हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधांश सीरीज के एपिसोड नंबर 16 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेशर में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट यह जारी किया गया है बांग्लादेश ढाका से और जारी करने वाली संस्था है यूएन इमिग्रेशन एजेंसी। इसने जो वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, जो वैश्विक प्रेशर है, ग्लोबल रेमिटांस, इसमें $100 अरब पार करने वाली वर्ल्ड की पहली देश है, वर्ल्ड का पहला देश है भारत। भारत ने कितना वैश्विक प्रेशर प्राप्त किया है? $111 अरब। सेकेंड स्थान पर है मैक्सिको और थर्ड स्थान पर है चीन। वैश्विक प्रेशर इसका मतलब होता है प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन, भेजा गया धन, जो विदेश से इंडिया में लोग भेज रहे हैं। जो लोग विदेशों में काम करते हैं और जो धन यहाँ इंडिया में भेज रहे हैं वही कहलाता है वैश्विक प्रेशर। ललन टॉप है आपका, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, यह प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका 58 नंबर का अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन यह हुआ है जयपुर में। महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आईपीएस रश्मि शुक्ला है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है आईएनएस संधायक। नेक्स्ट आपका, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपियन संघ ने। यूरोपियन संघ इसने अभी हाल ही में महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए एक कानून पेश किया है। साइबर क्राइम हुआ, हिंसा हुआ या ऑनलाइन उत्पीड़न हुआ, जबरन विवाह हुआ, इसके लिए यह कानून अपनाया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा। यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना रोम की संधि 1958 से की गई थी। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इससे जो अलग होते हैं, किस संधि के अनुसार अलग होते हैं? लिस्बन, इसकी संधि के आधार पर कोई देश इससे अलग होता है। अभी हाल ही में इंग्लैंड इससे अलग हुआ है, इंग्लैंड एग्जिट हुआ है तो उसको कहा जाता है ब्रिक एग्जिट। इंग्लैंड किस संधि से अलग हुआ है? लिस्बन की संधि से। फ्रेंड, जिसको भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoit, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर मैसेज पिन है। और मेधांश सीरीज की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर अपलोड हो रही है फ्री में। ललन टॉप है आपका, G20 का 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में, इसमें 55 देश शामिल हैं। नेक्स्ट आपका आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते। क्वाड में 4 देश शामिल है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बहरी हैं। डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया? इसका नाम है अभ्यास। नेक्स्ट आपका केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। नेक्स्ट आपका, हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस कंपनी है। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको ISO 42001 2023 सर्टिफिकेट, मतलब सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए सर्टिफिकेट मिला है। और यह प्राप्त करने वाली वर्ल्ड की पहली आईटी कंपनी इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस कंपनी भारत की कंपनी है। वर्तमान में इसके CEO हैं सलिल पारेख और इसके संस्थापक थे नारायण जो मूर्ति है, इनकी वाइफ का नाम है सुधा मूर्ति। ये राज्यसभा से MP अभी नामित हुई हैं और इनकी फेमस बुक है डॉलर बहू। ललन टॉप है आपका, भारत की पहला AI आधारित फिल्म है इराह। क्षेत्रीय भाषा की आधारित पहली जो न्यूज एंकर है, क्षेत्रीय भाषा पर आधारित पहली न्यूज एंकर ये है लिशा। लॉन्च की गई उड़ीसा में। भारत की पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका है। फर्स्ट AI CEO मिका। यूक्रेन द्वारा पहला AI राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विक्टोरिया सी को। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। बॉब जोन्स पुरस्कार मिला है टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट आपका, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलियोक। खुबनी खिल्ला महोत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक्स एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 यह पेश किया है एम्बर क्या है? ग्लोबल एनर्जी थिंक बैंक, इसके द्वारा यह पेश किया गया है। सौर ऊर्जा में पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है USA का, भारत का स्थान है तीसरा। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है।
ललन टॉप है आपका सुविधा पोर्टल, सक्षम ऐप, स्वीप ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सी विजिल ऐप, इन सबको लॉन्च किया निर्वाचन आयोग ने। आयरन डोम और सी डोम यह वायु रक्षा प्रणाली है, कहाँ की? इजराइल की। G2G समझौता यह भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट आपका मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को बर्खास्त किसने किया है? किस देश ने? मालदीव ने। और मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, लेकिन इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर वो पोस्ट पर है तो पोस्ट पर रहते हुए उन्हें आपराधिक कार्रवाई उन पर नहीं की जाएगी, मतलब न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी। अगर वो पोस्ट से त्याग देते हैं या उनका इस्तीफा ले लिया जाता है तब उनकी कार्रवाई होगी, लेकिन पोस्ट पर रहते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उनकी गिरफ्तारी होगी। आरोप इन पर लगा है। नेक्स्ट है आपका शेख हसीना 5वीं बार मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा प्राधिकरण को। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में रामेश्वर प्रसाद केस हुआ था, इसमें कहा था जो गवर्नर है और राष्ट्रपति इनको पूर्ण छूट मिलेगी आर्टिकल 361 के तहत। नेक्स्ट आपका हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। स्कॉटलैंड यहाँ पर प्रथम मंत्री ये थे हस्मा यूसुफ, इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है। जॉन स्विनी अब आ गए हैं इनके स्थान पर। और ये किस पार्टी से हैं? स्कॉटिश नेशनल पार्टी से। नेक्स्ट है ललन टॉप स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। जो इंग्लैंड है इसमें कौन कौन शामिल है? इसका ट्रिक है न्यूज। नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, जो ब्रिटेन UK कहा जाता है, इसमें नॉर्थ आयरलैंड शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है और स्कॉटलैंड, ये सब मिलकर UK होता है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, इसका आयोजन किया गया असम में और टॉप पर आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भारत का पहला OTT सरकारी स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल में। सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है। नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड और 32वां है स्वीडन। नेक्स्ट आपका हाल ही वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बाबी बकेट चलाया है? यह चलाया उत्तराखंड में। टेम्परेचर इस समय देखिए बढ़ रहा है तो जंगलों में आग की घटनाएं देखी जा रही हैं। तभी हाल ही में जो उत्तराखंड है यहाँ पर आग की घटना हुई है जंगलों में, और यहाँ पर आग बुझाने के लिए एयरफोर्स ने ऑपरेशन बाबी बकेट यूज किया है, चलाया है। इससे क्या होगा? जो हेलीकॉप्टर के द्वारा बाल्टी से पानी लिया जाएगा और जंगल में उड़ेला जाएगा, मतलब नदी से समुद्र से पानी हेलीकॉप्टर उस बकेट में लेगा और उसको जंगल जहां आग लगी हुई वहां पर उड़ेल देगा। और इसके लिए किस हेलीकॉप्टर का यूज होगा? MI-7V5, इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा। ललन टॉप है आपका ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन देवशक्ति अफगानिस्तान में, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में। नेक्स्ट आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान यह अभियान शुरू किया गया राजस्थान बीकानेर में। नेक्स्ट आपका भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इंग्लैंड ने। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। फसल उत्सव पुंथडू या कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया ने। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग यह पहली बार हो रहा है, कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? रांची झारखंड में, और इसमें साझेदारी की है कोका कोला इंडिया ने। और कोका कोला इंडिया का कहना है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले और खेलों को बढ़ावा मिले, इसके लिए इसने साझेदारी की है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग से। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप कंप्यूटरिंग के नोबल AM ट्यूनिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है AV विडर्सन को। कैरिर और वांचो लकड़ी शिल्प GI टैग मिला है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत के अंदर है बिरसा मुंडा स्टेडियम, उड़ीसा राउरकेला में। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने तबाही मचाई है मेडागास्कर में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारत के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल, कहाँ के? फ्रांस के। नेक्स्ट है आपका हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय
और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। इसका नाम है सीसैम। यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको LLM कहा जाता है। इसको लॉन्च किया है सेतु फिनटेक कंपनी ने। इसका यूज किया जाएगा बैंकिंग, वित्त या बीमा क्षेत्र में। और AI टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा ऋण पर नज़र रखने के लिए। धोखाधड़ी जो ऑनलाइन होती है उस पर उसको रोकने के लिए AI का भी यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका ChatGPT। इसको लॉन्च किया ओपन AI ने। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? भारत है। स्पेस मिशन इसको नासा ने लॉन्च किया है वायुमंडल के अध्ययन के लिए। IPL टीम CSK जो है इसका आधिकारिक प्रायोजक बना है एतिहाद। नेक्स्ट आपका हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। कृषि कल्प या गैर लाभकारी संगठन है, इसके द्वारा त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। किसके लिए लॉन्च किया गया है? FPO के लिए, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसान उत्पादक संगठन के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर रिन्यूएबल को बढ़ावा मिले और जो फंडिंग होगा वो नबार्ड करेगा। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1992 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई है कोलकाता में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान आया यातिन भास्कर का। नाइफ या बुक किसकी है? सलमान रुश्दी की है। मेनिनजाइटिस इसका पहला टीका लगाया है नाइजीरिया देश ने। नेक्स्ट आपका जापान के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा में शांति स्मारक और इको पार्क का किया उद्घाटन। मैदान सीरीज एपिसोड 16। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने की थी। एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आपका गल्फ स्ट्रीम और लेबोडोर क्या है? यह जलधारा है। लेबोडोर या ऊपर से आती है जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम या नीचे से आती है, यह गर्म जलधारा है। जहाँ पर आपस में मिलती है उसको फ्लैक्टन कहा जाता है, या फूड जो मतलब फिश होते हैं उनका फूड होता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, इसका विस्तार गंगा से हुगली नदी के बीच में है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। और जो नेशनल वाटर सेकंड है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में दुबरी से सादिया के बीच में। नेक्स्ट आपका पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार PESA अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया? दिलीप भूरिया कमेटी है, अस्तित्व में आया 1996 को। 73वां संविधान संशोधन 1992 यह पंचायत से संबंधित है, लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 को। भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243O। 243G जो पंचायत की शक्ति के बारे में उल्लेख है, और जो 29 विषय है वो भी इसी में उल्लिखित है। 243I वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। 243K निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। कौन थे? MC शीतलवाड़ थे, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी है। वल्लम काली खेल, जिस खेल ये कहाँ का है? केरल का है। और स्नेक बोट रेस नेहरू ट्रॉफी ये कहाँ का है? केरल का ही है। नेक्स्ट आपका सत्यमेव जयते शब्द, इसका उल्लेख कहाँ पर है? मुंडको उपनिषद में है। पित्जकर पुरस्कार, इसका संबंध है वास्तुकला से। पहले भारतीय जिनको पित्जकर पुरस्कार मिला इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट आपका पुलित्जर पुरस्कार, इसका संबंध पत्रकारिता से। सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारित है? 2015 से 2030 तक निर्धारित है। इसमें 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गरीबी उन्मूलन। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट आपका RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है पिलिया को, इसको स्प्लीन कहा जाता है। RBC इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन। जो RBC है इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसका अपवाद है ऊँट और लामा। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का संबंध है संतूर वादक से। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल है? 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। पहली महिला स्पीकर का नाम मीरा कुमारी है, और वर्तमान स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट आपका अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन है? 3। दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। जो दक्षिण गंगोत्री अब ये बंद हो गया, ये दोनों भी काम कर रहे हैं। इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव, और यहाँ पर माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। इसको सौर उद्गार वाला ज्वालामुखी कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे बाद में भी गए थे। सबसे पहले 1498 कालीकट में वास्को डी गामा आए थे मसालों की खोज में, और इनको सबसे बाद में भी ये गए थे। 1961 में गोवा से इनको निकाला गया था। नेक्स्ट आपका भारत को प्रिंटिंग प्रेस सिखाने वाला कौन है? पुर्तगाली ही है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा कीट। नेक्स्ट आपका बौद्ध संगति 4 हुई है। पहली हुई थी राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी में ही जो बौद्ध धर्म ये विभक्त हो जाता है हीनयान और महायान में। नेक्स्ट आपका काला सागर और ओजेब सागर इसको जोड़ने वाली जल संधि है कर्ज की संधि। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 60 में। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका विशेष आहरण मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें मुद्राएं शामिल है, 5 मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युवान और रनबी। युवान रनबी ये नवीनतम है। इसी को पेपर गोल्ड कहा जाता है। आईएमएफ की जो विशेष आहार मुद्रा ये किसकी है? आईएमएफ की है। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, और यहीं पर वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब का। नेक्स्ट आपको बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती है बोत्सवाना देश, कालहाड़ी जो मरुस्थल है यहाँ पर। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है और इनके जो घर होते हैं उसको इग्लू कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने पहली सहायक संधि किस राज्य से की थी? 1978 में। 1798 में हैदराबाद से सहायक संधि की थी। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में, आर्टिकल 352 से 360। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।